और सभी सॉन्ग्स एक एक करके गाएंगे और उसको चर्चा करेंगे। सो टुडे विल सिंग फर्स्ट सॉन्ग ऑफ शरणागति। शरणागति भक्तिवंत ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ जो एक सॉन्ग्स का एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें बहुत सारे सॉन्ग्स उन्होंने लिखे, जिसमें एक गीतमाला है, शरणागति जैसा एक दूसरा पूरा सीरीज़ है। फिर उस तरह से और भी शायद एक दो है, फॉरवर्ड गीतमाला, स्तवावली एंड कल्याण कल्पतरु एंड शरणागति। ऐसे सुंदर भजन लिखे हैं भक्तिवंत ठाकुर ने। अगर आज हम शरणागति से शुरू करते, फिर आगे देखेंगे गीतावली और बाकी सब सॉन्ग्स को भी ले सकेंगे। तो पहला सॉन्ग जो परिचय या इंट्रोडक्शन के रूप में है, वो हम आज गाएंगे। बड़ा प्रसिद्ध सॉन्ग है, शरणागति की विधियों को बताता हुआ। वी स्टार्ट विद दैट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। जीवे दया करी। स्वपार्षद स्वीय धाम अवतरी। स्वपार्षद स्वीय धाम अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। दैन्य आत्मनिवेदन भोक्तृत्वे वरन। दैन्य आत्मनिवेदन भोक्तृत्वे वरन। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्तिरानुकूल मात्र कार्येर स्वीकार। भक्तिरानुकूल मात्र
कार्येर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिकार षडंग शरणागति हइबे जाहा षडंग शरणागति हइबे जाहा ताहार प्रार्थना सुने ताहार प्रार्थना सुने श्री नंदा रूपासना तना पदे दन्ते त्रिनकरी रूपासना तना पदे दन्ते त्रिनकरी भक्ति विनोदा पड़े भक्ति विनोदा पड़े पादधरी कांदिया कांदिया बोले आमी तो आधा कांदिया कांदिया बोले आमी तो आधा सिखाया शरणागति करो सिखाया शरणागति करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सह आगतरी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सो ये जो सॉन्ग हमने गाया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, ये वास्तव में इंट्रोडक्शन का सॉन्ग है। इंट्रोडक्शन का सॉन्ग का अर्थ होता है कि आने वाले पूरी बुक में भक्तिविनोद ठाकुर कौन से सॉन्ग्स को गाएंगे, कौन से विषय को कवर करेंगे, तो इसका एक समरी के रूप में, एक सूत्र के रूप में ये सॉन्ग भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है। तो हम प्रयास करेंगे आज जितना समय हमारे पास है इस सॉन्ग को डिस्क्राइब करेंगे। अगर अधिक समय बचेगा तो दूसरा सॉन्ग गाएंगे। श्री कृष्ण बंगाली जो है लैंग्वेज वो बड़ा आसान है। अगर आप एक एक शब्द को
आपके हिंदी गुजराती के साथ मैच करके चेक करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, करी का अर्थ होता है करके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद, स्वपार्षद का अर्थ होता है अपने निजी पार्षदों के साथ, स्वपार्षद। स्वीय धाम, स्वीय धाम का अर्थ होता है अपने धाम से नीचे आए, प्रकट हुए, स्वीय धाम। सह अवतरी, अपने भक्तों के साथ प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कर, किसके लिए प्रकट हुए? जीवों पर दया करने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये इच्छा था कि कलयुग की जो बद्ध जीवात्मा है, जब उनको पूछा गया था कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, विशेष करके आप चैतन्य मंगल में कथा पढ़ते हो तो जगन्नाथ भगवान खुद कहते हैं कि कलयुग में मैं प्रकट होऊंगा मेरे मूल स्वरूप में, चैतन्य के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो करुणा अवतार है और इस अवतार का जो मूल उद्देश्य है भगवान का प्रकट होने का, वो है जीवों पर दया करना, जीवों का उद्धार करना। जीवों का उद्धार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विशेष करके कलयुग में जो लोग हैं वो अत्यंत पतित, अत्यंत व्यग्र, दुर्भागी होते हैं। श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि कलयुग के जो लोग हैं उनका वर्णन कि वो उनको झगड़ा करना बड़ा पसंद होता है। जैसे संत प्रकृति के लोगों को शांति अच्छी लगती है, लेकिन कलयुग के प्रभावित लोगों को झगड़ा करना पसंद अच्छा लगता है। झगड़ा, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, मित्रता, ये सब जो कलयुग के लक्षण है, उसमें भी मंद भाग्य, दुर्भाग्य होते हैं उनके, मंद बुद्धि होते हैं। ये सब शास्त्र का वर्णन श्रीमद् भागवत में बताया है। और अल्पायुषी होते हैं, छोटे जीवन वाले, और पूरा दोष निधि, कभी दोष का निधि है। और ऐसा नहीं कि ये इसी कलयुग में ऐसा सब होता है, हर चतुर्युग का जो कलयुग होता है वो ऐसा भयानक ही होता है, हर एक कलयुग में ऐसा होता है। लेकिन 1000 कलयुग में केवल एक ही कलयुग ऐसा होता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, पूरे 1000 कलयुगों में ओनली वन कलयुग। और फॉर्चुनेटली हम उस कलयुग में हैं आज, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जीवे दया करी, जीवों पर दया करने के लिए स्वपार्षद, अपने पार्षदों को लेकर के प्रकट हुए। सह अवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरी बारिदान, अत्यंत दुर्लभ प्रेम, ऐसा प्रेम कि जो आज तक किसी ने कभी पाया नहीं था। शास्त्र में, ये शास्त्र ऐसा नहीं कि कलयुग के नए शास्त्र बने हैं, ये वही शास्त्र है जो सतयुग में भी थे, वही शास्त्र है जो त्रेतायुग में भी थे, वही शास्त्र द्वापर में भी थे। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति शास्त्र के आधार से इस प्रेम को पहचान नहीं पाया, उसको ले नहीं पाया। लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु ने इसका खजाना नहीं खोला, तब तक ये प्रेम किसी को नहीं मिला। और एक रूप से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को केवल प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास धन होगा तो कुछ, उससे आप क्या करोगे? धन का क्या करोगे? बहुत सारे धनवान व्यक्ति है, लेकिन कोरोना के सामने तो सब लाचार है। अब तो केवल एक ही चीज़ बता रहे, ऐसे तो बड़े बड़े नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, उसके सामने धन क्या करेगा? धन से प्रेम थोड़ी खरीदा जाता है। आप धन दे करके प्यार थोड़ी खरीद सकते हो किसी का। तो धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। फिर अब कोई सोचता है कि हमें बहुत सारा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐश्वर्य राजा बनने से भी क्या होगा? अगर आप सत्ताधीश बन जाते हो, राजा बन जाते हो, फिर भी उससे भी क्या होगा? तो वास्तव में हर एक व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता है। और ये कैसा प्रेम चाहिए? जो प्रेम आपको और कोई दे नहीं सकता, केवल भगवान ही दे सकते हैं। ऐसा प्रेम
कि जो आपके हृदय को छू सकता है। बाकी भौतिक संसार में जितने भी प्रेम आप देखते हो वो अंत में नष्ट हो जाते हैं, सब धोखाधड़ी होती है। तो ऐसा अत्यंत दुर्लभ प्रेम, जो सबसे दुर्लभ है प्रेम है, जिसका जब आपको कहीं पर नहीं मिला, ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम है सभा का। ब्रह्मा जी को जो दुर्लभ प्रेम है, ब्रह्मा जी को नहीं मिलता। अभी आपको लगेगा ओ ब्रह्मा जी, लेकिन ये ब्रह्मा जी इज द हाईएस्ट पर्सनालिटी इन दिस एंटायर क्रिएशन। जो सबसे ऊंची पोस्ट जिनकी है वो ब्रह्मा जी की है। नारद जी के भी पिता है, व्यास के भी पिता है। तो इन सबके जो मूल है ब्रह्मा जी, उनको भी नहीं मिलता ये प्रेम। और ये प्रेम चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे, सबको बांट रहे। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीबारे दान। दान का अर्थ क्या होता है? दान, हाँ, लेकिन उसके सामने कुछ लेने का नहीं, उसको दान बोलते हैं। दान इज दैट ओनली, राइट? दान मीन्स व्हेन यू गिव समथिंग बट यू टेक समथिंग बैक, दैट्स एक्सचेंज। वो दान नहीं है। दान का अर्थ होता है कि देते हैं और सामने कुछ लेते नहीं है, वो दान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कृपा इतना स्पेशल है कि वो दान के रूप में देते हैं कृष्ण प्रेम, अत्यंत दुर्लभ प्रेम सबको देते हैं। और एक चीज़ लेते हैं। क्या चीज़ लेते हैं? हमारे पाप, वो नष्ट कर देते हैं। वास्तव में उनको लेना नहीं होता, वो अपने आप नष्ट हो जाता है भगवान की कृपा से। इसलिए यहाँ दान शब्द का उपयोग हुआ है। दान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि करुणा शब्द जो है, करुण महावदान्य है। महावदान्य शब्द का अर्थ होता है जो सबसे ज़्यादा उदार, सबसे ज़्यादा दयालु है। तो इसलिए जहाँ पर कोई निष्कारण होता है कृपा, जब निष्कारण देते, इसका कोई रीज़न नहीं है हमारा उद्धार करने के पीछे चैतन्य महाप्रभु का कोई ऐसे कोई रीज़न नहीं था, बस आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी, निष्कारण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। और क्या सिखाया उन्होंने? अभी अत्यंत दुर्लभ प्रेम जो है, ये दुर्लभ प्रेम अगर आप रूप गोस्वामी के द्वारा जो लिखे गए शास्त्र उसमें देखोगे तो प्रेम तो बहुत आगे का अवस्था है। भगवान का प्रेम, आपको पहले साधन भक्ति करना पड़ता है, फिर भाव भक्ति करना पड़ता है, फिर प्रेम भक्ति करना पड़ता है। तो प्रेम भक्ति तक पहुंचने के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर भगवान, जब वो तो सबके मालिक है, सबके स्वामी है, उनके लिए तो क्या प्रेम सीधा ही देना चाहते वो तो वो क्या कहते हैं? शिखाया शरणागति, शिखाया शरणागति। क्योंकि ये शरणागति जब वो सिखाएंगे तभी तो हम प्रेम तक पहुंच पाएंगे। शरणागति सिखाने का उद्देश्य क्या है? सिखाया कब जाता है किसी को? जब उसको नहीं आता तब उसको सिखाया जाता है। अर्थात जीवों को भगवान को शरणागत होने का विधि भूल गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को भूले हुए जीव अनादि अनेक अनेक काल से, अनेक अनेक समय से। और इसके कारण हम यहाँ पर कष्ट भुगत रहे हैं। अनादि कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख। तो ये भूल जाने के कारण हमें शरणागति नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है कि शरणागति जैसे हमने हाथ में जपमाला ले लिया तो शरणागति शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम 16 माला जप करते फिर भी शरणागति नहीं आती। कई बार हम दीक्षा ले लेते फिर भी शरणागति नहीं आती। एक रूप से देखा जाए तो आप सबका तो पता नहीं, मुझे तो नहीं आती शरणागति अभी भी। शरणागति का अर्थ क्या है? कि हम पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होंगे। शरणागति जैसे द्रौपदी का शरणागति है, फुल सरेंडर। तो शरणागति के जो छुएंगे उसकी चर्चा भक्तों ठाकुर ये पूरे सॉन्ग में करने वाले हैं। लेकिन ये शरणागति, अगर जो भक्त शरणागत हो गया
मामेकम शरणम व्रज। जब ये 100% कोई व्यक्ति भगवान का शरणागत हो गया, वही उसके जीवन का साफल्य है। दैट इज हिज। व्हाट इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ शरणागति? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? बिगिनिंग स्टेज, लाइक कोई व्यक्ति शुरुआत करता है शरणागति, वो एक्सेप्ट करता है कि जो भी उसको बोला जाता है करने के लिए, या रेगुलेशन फॉलो करने के लिए जो भी बोला जाता है वो करता है। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट टॉप मोस्ट शरणागति? शरणागति चैतन्य महाप्रभु एक्सप्रेस के आशीष सेवा। यस, आश्लिष्य सेवा पाद रताम विनष्ट माम, दैट इज द टॉप मोस्ट शरणागति। और ये जो शरणागति है, दैट्स पर्टिकुलर श्लोक आश्लिष्य सेवा पाद, ये श्लोक, इसका उच्चारण किसने किया है? श्रीमती राधा रानी ने किया है। तो दैट इज द टॉप मोस्ट शरणागति, हाईएस्ट शरणागति। आप 10वां स्कंद खोल करके या कृष्ण बुक खोल करके देखोगे तो ब्रजवासियों के जीवन में, वृंदावन वासियों के जीवन में शरणागति के अतिरिक्त तो है ही नहीं। दे आर ऑल सरेंडर सोल टू कृष्ण। कृष्ण के आनंद या उनकी प्रसन्नता के अतिरिक्त उनके जीवन में और कोई इच्छा नहीं है, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मानो एक ही लक्ष्य के साथ वो जी रहे बस। और यही प्रभुपाद चाहते थे कि सब भक्तों को एक ही लक्ष्य के साथ जीना चाहिए, टू प्लीज द लॉर्ड। देन द कोऑपरेशन इज इजी। एक दूसरे के साथ मिलना आसान, रहना आसान है। बट वन शुड नॉट फॉरगेट दैट व्हाट इज योर गोल, अदरवाइज यू विल फाइट। नहीं तो आप फाइट करोगे, बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट व्हाट इज योर गोल। सो शरणागति ऐसा नहीं होता है कि एक दिन हमने 64 माला किया या एक दिन हमने निर्जल उपवास किया तो शरणागति हमें सीख गए, ऐसा नहीं होता है। शरणागति सीखने में पूरा जीवन चला जाता है। धीरे 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 शरणागति सीखते हैं। टेक्स लॉन्ग टाइम। द बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि ये शरणागति का जो भाव है, शरणागति का जो मूड है, वो हम बार बार उसके विषय में सुने, बार बार इसके विषय में सोचे और बार बार अपने आप को समर्पित करें, तब जाके धीरे 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 वो हमारे गुण में आएगा, वो क्वालिटी आएगा। सो एनीवे, एंटायर बुक इज ऑन दैट। सर सिखाया शरणागति अभी इसलिए इसको क्या कहा गया है? भक्तेर प्राण। इसलिए इसको भक्तों का प्राण माना जाता है। द लाइफ ऑफ डिवोटीज, the life of devotees, vital force of the devotees, that is शरणागति। अगर आप हमारे जीवन में जो मूल आधार है हमारे आध्यात्मिक जीवन का, हमारे भक्तिमय जीवन का जो मूल आधार है वो है सरेंडर। कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। एंड दास का अर्थ होता है टू सरेंडर, शरणागत होना। दैट इज व्हाट कृष्ण वांट्स। दिस इज द भगवद गीता का सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। माम सर्वधर्मान प्रजय माम एकम शरणम व्रज। शरणागत हो। ही इज आस्किंग यू सरेंडर टू मी। But when you understand surrender, what surrender means, that is in the topmost understanding, it is Ashlishyava Padarata. That is the highest understanding of शरणागति। So ये भक्तों का प्राण है, भक्त इसके बिना जी नहीं सकते। आगे का जो है वो संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। 6 अंगों का वर्णन है। दैन्य, दैन्य का अर्थ होता है विनम्रता। ये एक एक का 6 अंग जो है, एक एक अंग के विषय में सॉन्ग लिखे भक्तवंत ठाकुर ने। जैसे दैन्य, तो दैन्य में बहुत सारे सॉन्ग हैं। फिर आत्मनिवेदन तो बहुत सारे सॉन्ग हैं, लाइक दैट। एक एक तो ये सूत्र के रूप में है 6 अंग, और उसको फिर डिटेल किया गया है। और दैन्य का अर्थ होता है विनम्रता। तो हम जो सॉन्ग गाएंगे आगे दैन्य को लेकर के,
इसमें वो अपने आप को एक तुच्छ सेवक, तुच्छ दास की तरह भगवान के सामने प्रस्तुत करेंगे भक्तिनाथ ठाकुर। दैन्य, दीनता, दीन होना। महाप्रभु कहते हैं तनादपि सुनीचेन, घास के तिनके से भी अधिक विनम्र होने का आदेश महाप्रभु ने दिया है, स्पष्ट आदेश। ये बड़ा आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति विनम्रता का पालन नहीं करता तब तक उसको कृष्ण भक्ति वो ग्रहण नहीं कर सकता, वो सीख नहीं सकता कृष्ण भक्ति। शरणागति विनम्रता से ही शुरू होती है, नहीं तो शरणागति शुरू नहीं होती। अहंकारी व्यक्ति शरणागत हो ही नहीं सकता। और हम यहाँ भौतिक जगत में गिरे हुए हैं हमारे अहंकार के कारण। हम भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग भुगतना चाहते हैं। क्या कैसे भोग भुगतने, चाहे आप कुछ भी गिन लो, इंद्रिय भोग, शरीर से जुड़े हुए जो भी भोग है, तो वो भोग का जो भोग भुगतने वाला है, मटेरियल वर्ल्ड में जो एंजॉय करता है कोई व्यक्ति, वो एंजॉय करने वाला व्यक्ति ये तो भूल ही जाता है कि वो दास है, क्योंकि दास एंजॉय नहीं करता है। जैसे ही हम मटेरियल एंजॉयमेंट सोचते हैं तो हम अपना स्वामित्व दिखाते हैं। दिस इज नेचुरल, स्वाभाविक है ये। अगर आप समझ लो कि आपका बहुत अच्छा कचौरी समोसा खा रहे हो और आप अगर ये मान के खा रहे हो और दिस इज़ फॉर माई एन्जॉयमेंट, मैं इसको एन्जॉय करूँगा, दैट मीन्स यू फॉरगॉट दैट इट इज़ प्रसाद। So you are not surrendered, or you forgot that you are not the master. I am just talking about something, samosa kachori. But in the same way, if anybody is trying to enjoy the sex life, तो वो क्या मानता है, वो ऐसा समझता है कि आई एम द मास्टर, मैं स्वामी हूँ और मैं भोग करने वाला हूँ। ऑटोमेटिकली उसका दासत्व खत्म हो गया वहाँ पर। He is no more दास। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या थी? कृष्ण दास, जीवन स्वरूप है कृष्ण जैसे दास, तो दास की पोजीशन थी। जैसे वो भोग करने का इच्छा किया तो सीधा अपसाइड डाउन हो गया, माथा नीचे पैर ऊपर, सीधा अपसाइड डाउन हो गया। सो द आइडिया बिहाइंड द एंटायर प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड द ह्यूमिलिटी, दैन्य, अहंकार को नष्ट करना है। कहाँ पर भी ऐसा अहंकार, कोई स्तुति प्रशंसा मिल रही है, उस स्थान से भागी जाना चाहिए, उस स्थान ही छोड़ देना चाहिए। कैसे भी करके अपने मन को इस प्रकार का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए कि वो मन में अपने आप को दास स्वामी समझे। द एंटायर श्लोक इज सो नाइस, सब एक जुड़ा हुआ है, सहनशीलता जुड़ी हुई है उसके साथ। फिर कोई भी कार्य का क्रेडिट नहीं लेने का, वाटर, कोई भी कार्य का क्रेडिट नहीं लेने का। सो दैट इज ऑल्सो देयर, वो हमें लर्न करना चाहिए। क्रेडिट लेने वाला, क्रेडिट एक ही व्यक्ति को मिलना चाहिए हमारे लिए, तो प्रभुपाद को मिलना चाहिए क्रेडिट, राइट। एक रूप से देखा जाए तो गुरु परंपरा को क्रेडिट मिलता है। हम जो कार्य कर रहे हो हमारे गुरु के कृपा से हो रहा है, हमारे गुरु जो कर रहे हैं वो उनके गुरु की कृपा से हो रहा है। एक तरह से क्रेडिट जाता है परंपरा के माध्यम से ऊपर। तो ये क्रेडिट, अल्टीमेटली क्रेडिट किसको मिलती है? कृष्ण को मिलती है, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना तार ना ही प्रवर्तन। तो वी शुड नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ एनीथिंग। So we don't discuss much on the humility, because anyway Bhaktivinoda Thakur himself will discuss humility in detail. तो विनम्रता ये भक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक और प्रथम लक्षण माना जाता है। What is that in Bhagavad Gita? अमानित्वम, स्टार्टिंग है, फर्स्ट लाइन, अमानित्वम, ये पहला लक्षण है, अमानित्वम।
तो इसलिए दैन्य सबसे पहला होता है। फिर है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है सब प्रकार से सब कुछ समर्पित कर देना भगवान के चरणों में। सब कुछ, मानस देह गेह जो किछु मोर, जो कुछ भी है सब कुछ समर्पण करना भगवान के चरणों में। आत्मनिवेदन भक्ति का ये 9 भक्ति में से भी एक अंग है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन भक्ति का जो मूल जो प्रसिद्ध भक्त है उसके लिए वो कौन है? बलि महाराज, जिन्होंने सब कुछ समर्पित किया था भगवान के चरणों में। सब कुछ समर्पित करने का सुनने में बड़ा आसान लगेगा शायद कि हाँ उसमें क्या है, सब कुछ भगवान के चरणों में दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ का अर्थ है सब कुछ, एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर डिज़ायर्स ऑल्सो। आपकी इच्छाएं भी, आपका मान अपमान, सब कुछ, आपका सुख, आपका कंफर्ट, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करना। जनरली भक्तों की समस्या क्या आती है? जो कंफर्ट जोन प्रचलित आपने सुना है, कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन में क्या होता है कि हम हर एक कार्य, ये हमारे नेचर से है। जैसे आप समझ लो कि आपको अगर कोई गर्मी लग रही है तो ये आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको कहेगा कि भाई यहाँ से कहीं से हवा आ रही है, देखो या फैन ऑन कर सकते हो, राइट। इज ए नेचुरल, हमारा स्वाभाविक ये लक्षण है कि हम कंफर्ट चाहते हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में भी हम उसी चीज़ को अपनाने का प्रयास करते हैं। क्या कि हम कोई भी कार्य तभी करेंगे जब हमें कंफर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमें कंफर्ट छोड़ देना चाहिए पागलों की तरह बिना उसका अर्थ समझे। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान के लिए जो संघर्ष करना पड़े, भगवान की खुशी के लिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जो संघर्ष करना पड़े, वो संघर्ष से हटना नहीं चाहिए। वो आपको अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन आपको उसको, क्योंकि वो उससे भगवान प्रसन्न होते, गुरु प्रसन्न होते, तो वो कार्य करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। तो आत्मनिवेदन का अर्थ होता है कि सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करना, एवरीथिंग। आत्मनिवेदन गोप्तत्व वरण। तो गोप्तत्व वरण का अर्थ होता है कि भगवान एकमात्र हमारे पालन करता है। कई बार हमारे भक्त लोग सोचते हैं कि आज तो हम जवान हैं तो आज हमें मंदिर भगवान की सेवा करेंगे तो ठीक है, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कौन हमारी सेवा करेगा? अगर हम बीमार हो जाएंगे तो कौन हमारी देखभाल करेगा? कई बार हमारे ब्रह्मचारी भक्त ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं तो सब लोग हमें गिनते हैं, लेकिन आगे जा कर के जब हम बूढ़े हो जाएंगे फिर हमारा कौन देखभाल करेगा, हमारा क्या कौन करेगा सब। हाँ, तो ये स्वाभाविक चिंता होती है लोगों को कि हमारी देखभाल कौन करेगा, कौन हमारी सहायता करेगा। हाँ, क्योंकि जब भक्ति में जुड़ते हो तो आपके भौतिक रिश्तेदार तो अपने आप चले जाते हैं। तो आपको भौतिक रिश्तेदार तो बचे ही नहीं, जो बचे हैं आध्यात्मिक रिश्तेदार ही बचे। और आध्यात्मिक रिश्तेदार अगर आप बूढ़े हो गए और उन्होंने आपको कोई सहायता नहीं की तो आप तो संसार में अकेले पड़ जाओगे। ऐसा लोग चिंता करते कई बार। या कभी कभी कुछ लोग इस प्रकार से बोलते रहते हैं और ब्रह्मचारी बनने से रोक देते हैं लोगों को। लेकिन भक्त जो होता है उसका यह दृढ़ विश्वास होता है, क्या, चाहे वो ब्रह्मचारी है या गृहस्थ या वानप्रस्थ सन्यासी है, उसको ये दृढ़ विश्वास होता है कि मेरा पालन करने वाला तो एक ही स्वामी है, एक ही व्यक्ति है जो मुझे पालन करता है, गुप्तत्व भगवान। ना मेरी सरकार मेरा पालन करती है, ना मेरे समाज मेरा पालन करती है, ना ये सृष्टि, कुछ नहीं। ये प्रकृति भी मेरा पालन नहीं करती। कुछ लोग प्रकृति को प्रेमी होते हैं, प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर्स, लेकिन ये प्रकृति भी भगवान की अपनी शक्ति है। अर्थात अंततः भगवान ही पालन करने वाले, प्रकृति नहीं। सो इज ओनली कृष्णा। प्रकृति के नियम भले प्रकृति ने बनाए, भगवान ने बनाए, लेकिन उसको नियम को तोड़ना भगवान के हाथ में है।
इसका स्वामित्व भगवान का है। इसलिए द रियल नेचर लवर्स आर ऑल्सो, they are supposed to love Krishna only, because Krishna is the master of the nature. So वही एकमात्र पालन करने वाले। क्या है वो श्लोक प्रभु? एताम च आस्थाय परात्मनिष्ठा, वेरी फेमस श्लोक है ये, इनका फेवरेट श्लोक है। याद नहीं है ट्रांसलेशन बताएं। और व्हाट इज द ट्रांसलेशन? I will cross over this surmount ocean of material existence by taking the firm shelter at the lotus feet of Lord Mukunda, the giver of liberation. या ये हम तरिष्यामि दुरंत पारम कतो मुकुंदम, I forgot this second line. So that is the famous श्लोक of संन्यास। संन्यास जिसको लेना है तो इस श्लोक को कंठस्थ करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं हमारे सभी ब्रह्मचारी इस संन्यास की दिशा में ही आगे बढ़े। सो एताम च आस्थाय, आई मीन दैट इज द फेथ। भक्तों को यही ध्यान रखना चाहिए कि संसार में उसका एक ही स्वामी है और एक ही उसका मित्र है। कौन? भगवान, और कोई नहीं है। और वो ऐसा मित्र है कि जो सबका पालन करने वाला है, आपका भी पालन कर रहा है। और नेक्स्ट लाइन क्या है? अवश्य रक्षे कृष्ण, अवश्य रक्षे कृष्ण, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। अवश्य, ये फेथ होता है भक्त को, विश्वास से पालन। अवश्य, कैसा भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन कृष्ण आपकी रक्षा करना नहीं चुकेंगे। कृष्ण को अपना सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता कि मैं आई एम द परफेक्ट सुप्रीम कंट्रोलर। आप शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण आप देखो। अर्जुन की रक्षा की थी भगवान ने सब जगह से। बीच में टूट पड़े थे तो भगवान ने सोचा कि ये तो मर जाएगा, तो हथियार उठा लिया। बोले हथियार तो कैसे उठा सकते हो? तुमने प्रतिज्ञा लिया था, तेल लेने की प्रतिज्ञा। आई डोंट केयर फॉर माई प्रतिज्ञा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे? बोले प्रतिज्ञा तोड़ दी, प्रतिज्ञा तोड़ दी, दैट्स इट, हु केयर्स। बट कौन थे? प्रतिज्ञा नहीं, डिक्लेयर करो क्या? नमे भक्ता परमेश्वर, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, ये प्रतिज्ञा कर लो। ये दृढ़ विश्वास होता है भक्तों का। यदि संस्मृत्य संस्मृत्य प्राण संधार्य माम हम, ये फेमस होगा। कौन थे? प्रति जाने ही नमे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य। आई मीन दिस इज अनदर श्लोक, लेकिन भगवद गीता फर्स्ट लाइन भगवद गीता का है। द पॉइंट हियर इज दैट भक्त लोग केवल इस श्लोक को याद करते करते, नमे भक्त्या प्रणश्यति, नमे भक्त्या प्रणश्यति, ऐसा इस श्लोक को याद करते अपने जीवन को संभाल पाते हैं। कुछ नहीं होता। दे आर नॉट डिस्टर्ब इन एनी वर्स्ट सिचुएशन। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन, अपि तुल्यार्थ दर्शन। चाहे वो स्वर्ग में भेज दो, उसको नरक में डाल दो, कुछ भी करो, सेम, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। दे आर ऑलवेज सिक्योर। भज हुरे मना श्री नंद नंदना अभय चरण। जैसे कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करते ही अभय प्राप्त हो जाता है। नो फियर एट ऑल। अवश्य रक्षित कृष्ण, विश्वास पालन। फिर आगे कहते हैं भक्ति अनुकूल कार्य मात्र कार्य रस स्वीकार। केवल वही कार्य को एक्सेप्ट करना कि जो भक्ति के अनुकूल हो। भक्ति के अनुकूल कार्य कौन से हैं? ये शास्त्र बताते हैं, साधु बताते हैं और गुरु बताते हैं कि भक्ति के अनुकूल कार्य कौन से हैं। जब आप भागवत कथा सुनते हो, मॉर्निंग साधना करते हो, मॉर्निंग लेक्चर सुनते हो, तो भक्ति के अनुकूल कार्य कौन से है वो आपको पता पड़ता है कि ये भक्ति के अनुकूल है। और भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार।
भक्ति के जो प्रतिकूल है, अर्थात वो कार्य जिससे आप भगवान को भूल जाते हैं, जो भोग करने के लिए जो कार्य, वो सारे कार्य भक्ति के प्रतिकूल है। आपको अभी हमें अच्छा लगेगा, ये हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अंत में वो आपका नाश करेगा, तो उसका त्याग करना चाहिए। आप कहेंगे त्याग कैसे करें, इतना मीठा मीठा है, इसका त्याग कैसे हो सकता है? लेकिन जो हर चमकने वाली चीज़ होती है वो हीरा नहीं होती, सोना नहीं होती। जो चकाचौंध करने वाला भौतिक ऐश्वर्य होता है, वो अंदर से अंधा कुआं है, गहरी खाई है। अब अगर हम आकर्षित होते हैं वो हाथी की तरह, हाथी जानते हो हाथी को पकड़ने का तरीका क्या है? उसको ललचाया जाता है, और जैसे वो आगे जाता है इंद्रिय भोग करने के लिए, सीधा गिरता है खड्डे के अंदर। सो दिस इज मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दिस ओनली। माया का सुख कैसा होता है? आपको ऐसे गाजर लटकाते हैं आपके सामने, और जैसे वो पता है गधे का क्या, गधे के आगे, गधे के सिर पे एक लकड़ी लगा देते हैं और उसके ऊपर एक गाजर लटकाते हैं, और गाजर गधे के सामने लटकता है, और गधा सोचता है कि बस एक कदम दो कदम आगे चलूँगा तो गाजर मेरे मुंह में आ जाएगा, तो वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, लेकिन गाजर उसके मुंह में कभी नहीं आता। तो भौतिक सुख का बिल्कुल वैसा ही है। आपको दिखता है कि ये सुख है, लेकिन वो कभी होता ही नहीं। वो आप चाहते ही जाओ, जाते ही जाओ, जन्म जन्म बीत गए, फिर भी अभी तक संतोष नहीं प्राप्त हुआ, अभी भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। तातल सही कते वारी बिंदु समसुतमित रमणी समाधि। तातल सही कते, जैसे रेगिस्तान में अगर एक बूंद पानी अगर आपको मिल जाए तो इससे क्या होता है? और ये उससे आपका मन नहीं भरेगा, संतोष नहीं होता है। तो वो क्या है? सुतम मित्र रमणी समाज है, बेटा, मित्र, पत्नी और समाज। ये है वास्तव में रेगिस्तान में मिलने वाला एक बूंद। उससे कुछ नहीं होगा, वो हमें कोई संतोष नहीं देगा। तो भक्ति के प्रतिकूल जो कार्य है उस सबका वर्जन करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं नेक्स्ट लाइन में कि षडंग शरणागति होए बे जहाँ। जिन भक्तों को ये 6 प्रकार की शरणागति का पालन करना शुरू करते, हो सकता है कि 100% ना हो, क्योंकि हमारी प्रोसेस धीरे धीरे हम पालन करते हैं। तो षडंग शरणागति जिसको शुरुआत हो गई है, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। नंद कुमार कौन है? नंद महाराज का बेटा, और वो उनकी प्रार्थना सुनते हैं। कृष्णा सुनते हैं मेरे शरणा, क्योंकि कृष्णा का एक नाम है शरणागत वत्सल। शरणागत वत्सल, शरणागत वत्सल का अर्थ क्या है कि एक बार कोई अगर कह दे कि हे तवास्मि इति याचते, भगवान रामचंद्र का श्लोक है कि सकृदेव प्रपन्ना तवास्मि इति याचते अभयम ददामि तस्मै एतम व्रतम मम। आई फॉरगॉट द लाइन। रामदेव भगवान कहते हैं कि अगर एक बार कोई कहता है कि हे राम मैं आपका शरण में हूँ, तो भगवान उसको कहते हैं अभयम ददामि, मैं उसको तुरंत अभय दे देता हूँ। एक बार कोई शरणागत होता है तो जो भक्त शरणागत होने का शुरू करता है, षडंग शरणागति 6 अंग वाली ये शरणागति जिसमें होती है, भगवान उसकी प्रार्थना तुरंत सुनते हैं। कई बार आप कहते हैं कि प्रभु हमारी, हम तो रोज सुबह जाके प्रार्थना करते, कुछ होता तो है नहीं, कुछ परिणाम नहीं आता, या हमारी प्रार्थना भगवान सुनते भी है या नहीं पता नहीं। भगवान उन सबकी प्रार्थना सुनते हैं कि जो शरणागत हुए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना भगवान सुने तो हमें शरणागत होना पड़ेगा, तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और प्रार्थना में अगर आप फिर कहोगे रूपम देहि धनम देहि रूपवती भार्या देहि, तो वो प्रार्थना शरणागति के प्रतिकूल है, तो वो ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनेंगे। फिर वो केवल वही प्रार्थना सुनेंगे जिसमें आपका हित हो, आध्यात्मिक लाभ होता है, उन प्रार्थनाओं को भगवान सुनते हैं। षडंग शरणागति होए बे जहाँ, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार।
नाउ द 2 श्लोक्स आर वेरी नाइस, फॉलोइंग 2 श्लोका। रूप सनातन पदे, क्योंकि हम सबका जो वास्तविक आश्रय स्थान है कृष्ण भक्ति में, गौड़ीय भक्तों का, रूपानुग भक्तों का, वह है रूप सनातन के चरण कमल। उनके पास पूरा खजाना है चैतन्य कृपा का, पूरा प्रेम का भंडार है उनके पास, रूप सनातन के पास। और ये ऐसे महात्मा है रूप सनातन कि धीर अधीर जनप्रिय, निरंतर कृष्ण के कीर्तन में मग्न, निरंतर कृष्ण को ढूंढते हैं, उनके निरंतर कृष्ण का विरह अनुभव करते हैं। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ निरंतर लीलाएं की, समय बिताया है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु इन दोनों को अपना निजी पार्षद, निजी संपत्ति मानते हैं। ये रूप सनातन ऐसा माना जाता है, महाप्रभु खुद बताया ऐसा कि केवल तुम दोनों का उद्धार करने के लिए जगन्नाथपुरी से पैदल चल कर के मैं राम के लिए आया था, जस्ट टू डिलीवर यू बोथ, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। अब जस्ट इमेजिन, महाप्रभु भगवान स्वयं 2 भाइयों का उद्धार करने के लिए जगन्नाथपुरी से पैदल चल कर के राम के लिए गए थे, जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ गए थे। और उद्धार करके फिर ऐसा नहीं कि वो काम ख़त्म किया तो दूसरा 2-4 काम वहाँ पर करके, ऐसा नहीं, वो वहाँ पर उद्धार करके वापस जगन्नाथपुरी आ गए थे। There is a space, आप समझ सकते हैं कि हाउ मर्सीफुल, हाउ स्पेशल पीपल दिस पीपल दे आर। रूप गोस्वामी रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी रति मंजरी, ये दोनों ललिता विशाखा के डायरेक्ट फर्स्ट असिस्टेंट्स हैं, लोग ललिता विशाखा के डायरेक्ट। सो रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भगवान ठाकुर कहते हैं कि मैं जनरली, हमें सारे वैष्णव आचार्य के सॉन्ग को इसी तरह से गाना या समझना चाहिए कि भक्तिनाथ ठाकुर खुद कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में हमें ये जिस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर सोचे वैसे हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए। उनकी योग्यता और हमारी योग्यता तो कोई तुलना उसकी हो नहीं सकती, लेकिन वो जो भाव है भक्तिनाथ ठाकुर के हृदय का, जो भाव है, उस भाव को धीरे 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 हम अनुकूल करने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर हम उसी तरह से, जैसे रूप सनातन का यहाँ पर बताया, उसी तरह से हम ये प्रार्थना कर सकते रूप सनातन के चरणों में। रूप सनातन पदे दंते तृण करी, दांत में तिनका लेकर के भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मैं, या फिर हम रूप सनातन के चरण कमल को प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं। भक्ति विनोद पदे पौड़े दुहू पद धरी, भक्तिनाथ ठाकुर पूरा दंडवत कर दिया, पूरा गिर गए दांत में तिनका लगा करके, और दोनों चरण उनके पकड़ लिए। किनके पकड़ लिए चरण कमल? रूप सनातन के चरण कमल पकड़ लिए भक्तिनाथ ठाकुर। और दंते तृणकरी का अर्थ क्या होता है? दंते तृणकरी का अर्थ होता है कि अपने आप को पशु मानना, एनिमल। दांत में जब तिनका लगाता है ना कोई व्यक्ति, इसका अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति पशु तुल्य है। तिनका घास पशु खाता है, तो घास, मुंह में घास रखने का अर्थ होता है कि वो अपने आप को पशु की तरह प्रस्तुत करते। पशु का अर्थ क्या होता है कि अधम, पतित, विनम्रता, पूर्ण रूप से तुच्छ हूँ मैं, पशु तुल्य। ऐसे इस तरह से भक्तिनाथ ठाकुर उनके चरण कमल में गिरते हैं। दंते तृण करी भक्ति विनोद पौड़े दुहू पद धरी, दोनों के पद चरण कमल को पकड़ करके भक्तिनाथ ठाकुर रो रहे हैं। क्या कहते हैं आगे? कांदिया कांदिया, बोले हमें तो अधम। रो रो करके, रोने का ऐसा ये जो रोते हैं वो साधारण रोना नहीं होता है, ये पूरे हृदय की सारी गहराइयों से रो रहे हैं। हाँ, पूरा उनकी आंखों में से अश्रुधारा धड़ धड़ बह रही है, और ये इसलिए बह रही है क्योंकि वो कुछ चाहते हैं,
कुछ मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, कुछ चाहते हो। क्या चाहते हैं? कांदिया कांदिया बोले, क्या बोल रहे? आमी तो अधम। रो रो करके रूप सनातन को कहते हैं कि मैं अधम हूँ, बड़ा नीच हूँ मैं, अधम। और फिर वो क्या प्रार्थना करते हैं? रूप सिखाया शरणागति करो ये उत्तम, मुझे शरणागति सिखाइए और मुझे उत्तम बनाइए। देखो बात हुई थी कहाँ से शुरू, कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने शरणागति सिखाई, और एंड कहाँ पर हो रही है? भक्तिनाथ ठाकुर रूप सनातन को कह रहे हैं कि आप हमें शरणागति सिखाइए। दिस इज द प्रोसेस। चैतन्य महाप्रभु सिखाया शरणागति, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से सीखना नहीं चाहते, भक्तिनाथ ठाकुर रूप सनातन से सीखना चाहते कि शरणागति कैसे होता है, कैसे सिखाया, कैसे होती है शरणागति, ये हमें सिखाइए। तो भक्तिनाथ ठाकुर रूप सनातन के चरण कमल को पकड़ कर आए। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो डायरेक्ट रूप सनातन के पास जा रहे, नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि वो परंपरा के माध्यम से शरणागति सीखना चाहते हैं। दैट इज द आइडिया। जैसे फॉर अस, हम शरणागति सीखते हैं परंपरा के माध्यम से। हमारे लिए तो भक्तिनाथ ठाकुर हमें शरणागति सिखाते हैं, हमारे लिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज जी हमें शरणागति सिखाएंगे, शरणागत कैसे होता है। सो फॉर अस वी कैन क्राई आउट टू अवर स्पिरिचुअल मास्टर, हमारा आध्यात्मिक गुरु के चरणों में सिर पटक पटक करके प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे शरणागति सिखाइए, मुझे नहीं आता है। स्वरूप सनातन पदे दुहु पड़े दुंते दृढ़ करी बकति विनोद पड़े दुहु पद धरी। So this is wonderful song, isn't it? So भक्तिनाथ ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे शरणागति सिखाइए। Now he is going to deliver the wonderful songs on शरणागति। अनेक अनेक सॉन्ग आने वाले हैं भक्तिनाथ ठाकुर शरणागति को लेकर के। So we will discuss one by one all of them. We will not take randomly, we will go with the same sequence the way Bhaktivinoda Thakur has started. Bhaktivinoda Thakur ने जो sequence किया उसी sequence के आधार पे हम करेंगे। So this surrender is itself is so जैसे हमने सुना भक्ते द प्राण, ये भक्तों का लाइफ है। इसलिए हर एक भक्त को ये निरंतर सोचना चाहिए कि अभी मैं भगवान को शरणागत हो पाया हूँ या नहीं हो पाया हूँ, मैं भगवान को शरणागत हूँ कि नहीं, ज़्यादा हूँ कम हूँ, मुझे सोचना चाहिए। और कभी कभी भगवान विशेष कृपा करके आपको फोर्सफुल शरणागति कराता है। फोर्सफुल शरणागति, फोर्सफुल शरणागति का अर्थ होता है कि आपको ऐसी अवस्था में रख देंगे बोले आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, यू हैव नो चॉइस। एग्जाम्पल के रूप में बली महाराज, गजेंद्र, फोर्सफुल शरणागति। गजेंद्र के पास दो ही ऑप्शन था, या तो वीरगति को प्राप्त हो जाओ, या तो भगवान के शरणागति हो, या तो मर जाओ या शरणागत, क्या करना चाहते हो बोलो। तो गजेंद्र ने भगवान को तुरंत एक कमल लिया, मरने ही वाला था गजेंद्र, उसका कुछ टाइम ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि वो मगर ने इतना कितने दिन, 28 दिन ना ज़्यादा, साल भर, कई सालों तक मगर उसको देवताओं के वो खाता रहता और ख़त्म होने आया था मगर, अब उसका कुछ बचा नहीं था गजेंद्र का। तो उसने एक कमल का पत्ता लिया, बहुत रो रहा था वो, दुखी था वो, और उसने एक कमल का पत्ता लिया, भगवान को अर्पण किया। शरणागत, भगवान तुरंत उसका उद्धार कर दिया। दैट इज कृष्ण, इज अ फोर्सफुल शरणागत। प्रभुपाद यूज्ड टू से यस्याहम अनुगृह्णामि अरिष्ये तद्धनम सनई। प्रभुपाद हमेशा कहते थे जो विशेष भक्त होते हैं, जिस भक्त पर विशेष कृपा होती है,
वो उसका कृपा कैसा होता है कि उसके उस भक्त के पास जो भी भौतिक साधन है सब छीन लिए जाते हैं, उसका धन छीन लिया जाता है, उसका रिलेटिव छीन लिए जाते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर का हुआ था ऐसा, इफ़ यू रिमेंबर। भक्तिनाथ ठाकुर जब जवान थे, ये है 200 साल पहले की बात, 1820 के आसपास करीब, 200 साल पहले की बात। तो भक्तिनाथ ठाकुर जब जवान थे, 150 साल, 200 साल तो नहीं होगा, 150 साल होगा। उस समय वो जो फेमस जो प्लेग ना, क्या कॉलेरा था, वो शायद उसी समय था, 1800। जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, उस तरह से उस समय कॉलेरा, शायद टाइफाइड या कॉलेरा, दो में से एक था, वो फैला था 150-200 साल पहले। तो उस समय लोग बहुत मरते थे। एक डेड बॉडी को स्मशान में छोड़ के आते फैमिली में, और जो स्मशान से पैदल जब वापस आते ना स्मशान से, तो घर पे रेडी था दूसरा डेड बॉडी। ऐसा हाल था उस समय। और भक्तिनाथ ठाकुर के अपने परिवार के कम से कम 2 या 3 सदस्य, अपने खुद के परिवार के 2 या 3 सदस्य एक ही सप्ताह के भीतर, सही, उसमें से एक उनकी पत्नी थी, शरीर छोड़ दिया उनके फैमिली के दिन कोई। तो भगवान जब किस पर कृपा करते हैं, ऑफ कोर्स द आइडिया बिहाइंड दिस नॉट ओनली भक्तिनाथ ठाकुर, किसी पर भी कृपा करते हैं तो उसका मटेरियल अटैचमेंट छुड़वा देते हैं, वो तोड़ देते हैं, बीच का जो बाधा आता है वो हटा देते हैं। प्रभुपाद ऐसा चाहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश है कि विदेश में जाकर के अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करूं। तो प्रभुपाद एक बार ऐसा सोचे थे कि मुझ में क्षमता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं पहले अच्छा धन कमा लेता हूँ, जब फिर मेरे पास बहुत धन आएगा तो मुझे किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी ये प्रचार करने के लिए। तो मैं अपने पास धन होगा, उससे ही मैं प्रचार बड़े आसानी से कर लूँगा, बहुत कंफर्टेबली। तो लेकिन भगवान का इच्छा इसके विपरीत था। भगवान नहीं चाहते थे ऐसा कि तुम ज़्यादा धन कमाओ और फिर वो धन से प्रचार करो। तो भगवान क्या करते थे, जब भी उनका बिजनेस करते थे तो उनको हमेशा घाटा ही होता था। वो कभी भी, ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल अर्निंग मैन। प्रभुपाद यूज्ड टू से, आई वॉज नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन इन बिजनेस। मैं व्यापार में सफल नहीं हुआ था। उनके पास सब कुछ धन, एक थोड़ा थोड़ा करके धन चला गया। एक समय ऐसा था कि जब उनके घर पे उस समय में गाड़ी थी जो किसी के पास नहीं होती थी, 4 व्हीलर, बहुत मुश्किल था, केवल अंग्रेजों के पास होती थी उस समय, बहुत धनवान लोगों के पास। प्रभुपाद के पास गाड़ी थी उस समय, लेकिन फिर धीरे धीरे सब धन खत्म होता गया। फिर ऐसा समय आ गया कि घर में कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं बाद में। तो एक एक करके सब उनके मित्र वगैरह सब उनको छोड़ के चले गए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनसे नाराज़ होने लगी। बाद में प्रभुपाद ने सिर्फ सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुए। ऐसा मानो कि कृष्णा ऐसा चाहते थे कि वो धन के आधार से प्रचार नहीं करवाना चाहते थे, वो पूर्ण रूपेण कृष्ण पर आश्रित होकर के प्रचार करवाना चाहते थे। पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हो, फिर ये महान कार्य तुम करो। कौन सा महान कार्य? पृथ्वी त्याग जतन नगर आदि ग्राम, ये महान कार्य तब जाके करो। तो ये शरणागति भगवान के द्वारा अरेंज की गई थी, और ये भगवान हर एक भक्त के साथ इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, अगर हम उनको रेसिप्रोकेट करने की अनुमति दें भगवान को, या हम भगवान के साथ अपने आप को कम्युनिकेट करें, उनके साथ अपना संबंध स्थापित करें, तो भगवान सहायता करते हैं हर क्षण हर समय पे। इट्स ऑल ऑन गोइंग, एवरी डे। रोज भगवान हमारी सहायता करते हैं, एवरी डे रोज सहायता करते हैं। बस हमें ध्यान रखना पड़ता है बस।
that what Krishna wants, what Krishna wants, what Krishna wants. Then the things are very comfortable. So Saranagati is the best part of Krishna consciousness. We should take shelter of the Supreme Lord, and then life is successful. We can ask for some questions. I didn't take today another song because another song is big one. So कोई प्रश्न है? ऐसे चैतन्य महाप्रभु करेंगे प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सबको देने हैं. सो हम लोग भी देखते हैं कि हम अपने लाइफ में वी आर स्ट्रगलिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स. एट द सेम टाइम यहाँ चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हमें सबको प्रेम देने आए हो. तो कैसे समझे, मतलब हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं मैं प्रेम भी दे रहा हूँ. प्रेम अगर दे रहे हैं देन हम लोग को इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों है? सब किस रूप से समझे? इट्स गुड क्वेश्चन. भगवान सबको प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन प्रेम लेने वाला भी तो चाहिए ना. एक बार ये प्रश्न हमने पूछा था जगन्निवास प्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, सब पे दया करते, सब पे कृपा करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो सब पर होती है, हर एक व्यक्ति पर. फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा भक्ति में इतना आगे एकदम से नहीं बढ़ते? तो चैतन्य महाप्रभु कृपा करते ही है. तो फिर वो बड़ा सिंपल एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने कृपा कर दी है हम पर, लेकिन हम उस कृपा का उपयोग नहीं कर नहीं रहे. समझ लो कि अगर आप कोई भिखारी है जो रोड पर, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, ऐसा व्यक्ति है, उसके पास जाकर के आप उसको बोलो ये लो 5 लाख रुपया, और 5 लाख रुपया उसने लिया और उसने रख दिया साइड में, और फिर भी रोता रहता है, भीख मांगता रहता है, कपड़ा फटा हुआ है, कुछ है नहीं खाने के लिए, और फिर भी चिल्लाता रहता है हाय हाय मेरे तो कोई कुछ करता नहीं है. सो द पॉइंट इज दैट कृपा है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, और इसलिए हम दुखी हो रहे. और वो कृपा क्या है? अगर इसको एक शब्द में बोला जाए तो जो हमें महामंत्र दिया है वो उनकी कृपा है. जो महामंत्र हमें मिला है 16 माला का जप करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, ये उनकी कृपा है. लेकिन हमारी समस्या है कि हम वो जो बताते हैं उस तरह से नहीं करते माला का जप. द रीज़न इज दैट हमारी अपनी ही इच्छा नहीं है भगवान को शरणागत होने की. हमारी अपनी इच्छा है थोड़ा भोग करने की. इसी का कारण है कि हम अज्ञानता के वश भोगवांछा करते हैं, माया से आकर्षित होते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा तो नहीं है लेकिन हम विवश हो जाते हैं. हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हमारी इंद्रियों पर हमारा वश नहीं है, हमारा मन पे हमारा वश नहीं है. यद्यपि ये वश नहीं होने का भी दुख होता है कि हमारा इंद्रिय मन पर वश नहीं है और इसलिए हम भौतिक चीज़ों से आकर्षित होते हैं. लेकिन ऐसे भक्त जो होता है, ऐसे इस प्रकार के भक्त, उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है ठीक होने में, क्योंकि वो प्रयास करता रहता है कि आज मेरा वश नहीं होगा तो कल तो हो जाएगा. और वो वश करने के लिए खुद प्रयास नहीं करता. वो क्या करते हैं? वो श्रवणम कीर्तन को बढ़ा देते हैं, वो भक्तों की संगत को बढ़ा देते हैं, वो आध्यात्मिक सेवाओं को बढ़ा देते हैं. स्वाभाविक रूप से उनका भौतिक आकर्षण कम हो जाता है. किसी व्यक्ति के अगर भौतिक आकर्षण है तो इसके लिए उसका उपाय ये नहीं कि उसको दंड दो. उसका उपाय क्या है? उसका श्रवणम कीर्तनम, उसकी सेवाएं उसको बढ़ा दी जाए. तो क्या होगा? अपने आप उसका मन जो होगा वो इंद्रिय भोग से हट जाएगा. एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रियलाइज द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु. और फिर हर एक चीज़ अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी. अनफोल्ड कार खुलना लगेगी, द्वार खुलने लगेगा. आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने पहले 1000 बार सुनी है, आज तक इसके इसमें इतना सोचा नहीं था. अब कैसे
अब क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार सुना है? अब इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हमारा भौतिक आकर्षण पहले की तुलना में कम हो गया है और आध्यात्मिक साक्षात्कार बड़ा हुआ है. So Chaitanya Mahaprabhu is opening his khajana for everyone, but the unfortunate people, they do not take this. Those who are offenders, जो अपराध करने वाले हैं, जो लोग अहंकार से भरे हुए हैं, वो लोग इसका त्याग कर देंगे. आई एम नॉट सेइंग दिस, ये नित्यानंद प्रभु खुद बोल रहे हैं. नित्यानंद प्रभु इज सेइंग टू भक्ति विनोद ठाकुर एंड टू जीव गोस्वामी इन नवदीप महात्मा कि उन लोग को चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती. सो इसलिए वी मस्ट ट्राई टू यूटिलाइज और appreciate the mercy of Chaitanya Mahaprabhu by following the instruction of Guru Maharaj and Srila Prabhupada. Then no problem. कोई समस्या है ही नहीं. समस्या मैन मेड है, कृष्ण मेड नहीं है. जो भी कष्ट है, समस्या है, वो हमारी अपनी खुद की है, हमने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई. So more questions? और कोई प्रश्न? Do you have any questions? So we can stop.